हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सात्विक क्लासेस कानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी तक भाग 1 में हिंदी वर्णमाला पढ़ी, भाग 2 में 2 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़े। इसी प्रकार भाग 3 में 3 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़े और भाग 4 में 4 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द पढ़े। ये सभी बिना मात्रा वाले शब्द थे। आज मैं आप लोगों को मात्राओं का ज्ञान कराऊंगा। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी स्वरों की अपनी अलग अलग मात्राएं हैं जिनको व्यंजन के साथ लगाकर बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी वर्णमाला में का से हा तक कुल 33 व्यंजन होते हैं और अड़ अन्य वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्व होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्व संयुक्त वर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। इन संयुक्त वर्णों के बारे में सभी बच्चों को बाद में बताया जाएगा। अब सभी बच्चे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का ज्ञान हो गया होगा। चलिए बच्चों, अब मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले यह जानते हैं कि मात्राएं क्या हैं। देखिए, स्वर जब व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि सभी स्वर की अपनी अलग अलग मात्राएं होती हैं और वह व्यंजन के साथ जोड़कर बोली जाती हैं। बच्चों, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि वह प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही जुड़ा होता है। यदि व्यंजन में से अ स्वर निकाल दें तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। जैसे देखते हैं, क व्यंजन में यदि हम अ हटा दें तो वह आधी का रह जाती है। इसी प्रकार माँ व्यंजन में यदि अ हटा दें तो वह आधी माँ रह जाती है। यदि क और आ को जोड़ दें तो वह फिर पूरा का हो जाता है। जैसे आधी का में अ को मिला दें तो वह बच्चों क व्यंजन हो जाता है। इसी प्रकार आधी माँ में अ मिला दें तो वह माँ व्यंजन हो जाता है। अब सभी बच्चे देखेंगे कि प्रत्येक स्वर की अलग अलग मात्राएं कैसे बनती हैं और उनका व्यंजन के साथ कैसे जोड़कर बोला जाता है। चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि बच्चों यह प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही जुड़ी रहती है, जैसा कि अभी पहले बताया गया था। अ इसी प्रकार हम क्या आगे नया व्यंजन पढ़ेंगे, क ल कल। बच्चों, अगला स्वर क्या है, आ। बच्चों, आ स्वर की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के बाद में लगाते हैं। जब किसी व्यंजन में मात्रा लग जाती है तो उसको जोर से बोला जाता है। जैसे का में आ की मात्रा लगाने पर उसको पढ़ेंगे का। इसी प्रकार आगे एक शब्द पढ़ेंगे काम, काम। तो अगला स्वर है ई की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के पहले लगाते हैं। जब किसी व्यंजन में मात्रा लगाते हैं तो उसको धीमे से बोला जाता है। जैसे का में ई की मात्रा लगा दिया तो उसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, की। इसी प्रकार एक शब्द बनाते हैं कि ला। बच्चों, अगला स्वर है ई। जब किसी व्यंजन में ई की मात्रा लगाते हैं तो उसको जोर से पढ़ा जाता है और यह बड़ी की मात्रा सभी व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। तो जैसे का में ई की मात्रा लगाने पर उसको क्या पढ़ेंगे, की। इसी प्रकार एक शब्द बनाते हैं कील, कील। तो ई की मात्रा लगाने पर उस व्यंजन को कैसे पढ़ना है, जोर से। तो अगला स्वर है उ। उ की मात्रा जब किसी व्यंजन में लगाते हैं तो उसको धीमे से बोलते हैं। जैसे क में उ की मात्रा लगाने पे उसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, कु। तो इसी प्रकार उ की मात्रा का एक शब्द देखिए, क में उ की मात्रा कुछ, कुछ। तो अगला स्वर है ऊ।
ऊ की मात्रा जब किसी व्यंजन में लगाते हैं तो उसको जोर से बोलते हैं। जैसे बच्चों देखते हैं का में ऊ की मात्रा आने पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? कू। इसी प्रकार ऊ की मात्रा का एक शब्द देखते हैं, का में ऊ की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ेंगे? कूल, कूल। बच्चों अगला स्वर है री। री की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के नीचे लगाते हैं। री की मात्रा लगाने पर कैसे पढ़ते हैं बच्चों? देखो का में री की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ेंगे? क्र। इसी प्रकार एक अगला शब्द देखते हैं, का में री की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्र पा, क्र पा। बच्चों अगला स्वर है ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। जैसे का में ए की मात्रा लगाने पर कैसे पढ़ेंगे बच्चों? का में ए की मात्रा के। इसी प्रकार एक शब्द बनाते हैं, का में ए की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ेंगे? के ला। जो अगला स्वर है ऐ की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। जैसे का में ऐ की मात्रा लगाने पर बच्चों क्या पढ़ेंगे? का में ऐ की मात्रा कै। इसी प्रकार एक शब्द बनाते हैं, का में ऐ की मात्रा कै सा, कैसा। बच्चों अगला स्वर है ओ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाते हैं। जैसे का में ओ की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? का में ओ की मात्रा को। इसी प्रकार एक शब्द भी बनाते हैं, का में ओ की मात्रा को मल, कोमल। बच्चों अगला स्वर है औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में लगाते हैं। जैसे क में औ की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? कौ। इसी प्रकार एक शब्द भी बनाते हैं, का में औ की मात्रा कौ, आ, कौआ। जो आज सभी ने इन 11 स्वरों की अपनी अलग अलग मात्राएं देखी और उनका उपयोग भी देखा और ये भी देखा कि उनको कैसे व्यंजन के साथ बोला जाता है। बच्चों हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा भी दो अतिरिक्त स्वर हैं। इन स्वरों की भी अपनी मात्राएं होती हैं। तो अंग की मात्रा को अनुस्वार कहा जाता है और आहा की मात्रा विसर्ग है। अब आगे देखते हैं इन दोनों मात्राओं का व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अंग की मात्रा देखते हैं। स में अंग की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? शंख, शंख। इसी प्रकार बच्चे आगे और शब्द दिए गए हैं। पा में अंग की मात्रा पंख, पंख। हा में अंग की मात्रा हंस, हंस। इसी प्रकार बच्चों अब देखते हैं आहा की मात्रा। आहा की मात्रा को विसर्ग कहा जाता है। आहा की मात्रा भी व्यंजन के साथ में किस प्रकार प्रयोग की जाती है आइए देखते हैं। अ ता में आहा की मात्रा लगाने पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? अ तहा। बच्चों अंग की मात्रा के आगे कुछ और शब्द देखते हैं। र में अंग की मात्रा रंग, रंग। हा में अंग की मात्रा हंस, हंस। जा में अंग की मात्रा जंगल, जंगल। मा में अंग की मात्रा मंगल, मंगल। अंगूर, अंगूर। ता में अंग की मात्रा तंग, पतंग। सा में अंग की मात्रा संग, संग। ढा में अंग की मात्रा ढंग, ढंग। बच्चों कहीं कहीं आप लोगों ने व्यंजन के ऊपर चंद की बिंदी भी देखी होगी। इस चंद की बिंदी को अनुनासिक कहा जाता है और जब कभी व्यंजन के साथ इसको लगाया जाता है तो व्यंजन की आवाज़ हल्की मुंह और नाक से दोनों मिलाकर निकालते हैं। जैसे देखते हैं राम में चंद की बिंदी रंग ना, रंगना। इसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं हा में चंद की बिंदी हंस ना, हंसना। इसी प्रकार अगला शब्द है आँख, आँख। फिर अगला शब्द गाँव, गाँव। भवर। फिर अगला शब्द है बच्चों पाँव, पाँव। अगला शब्द छाव, छाव। डियर स्टूडेंट्स आप सभी ने आज सभी स्वर की मात्राओं का अध्ययन किया और देखा उनका व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे ये वीडियो बार बार देखकर अपनी मात्राओं का ज्ञान बढ़ाएंगे
और सभी बच्चे अपनी नोटबुक में मात्राएं भी लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।